लोग आए मेरी जिम्मेदारी को बांटने के लिए, मैं पर्सनली आप सबका थैंक यू करता हूं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि भी हम इनसे लड़के इनको हराएं, और दूसरा इसका संभावित उत्तर साथियों वो है कि हम अपने हित की सुरक्षा, अपने इंटेलिजेंस, हमारी चतुराई, हमारी प्यारी से हम उसको करके रखें कि उनके एडवर्स इफेक्ट्स को हम लोग कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। इन्हीं दोनों के ऊपर मैं आपसे जो है विचार करूंगा, और मैं अपने सभी आरती तो मैं अपने लेवल पे उसके ऊपर कार्यान्वयन करने की मैं आगे प्रोग्रेस कर चुका, वो भी आपके बीच में रखूंगा। सभी आरती भाइयों का बुलाओ, ये मेरा मकसद है। जो पहला लड़कर आने की बात है, तो हम 2 सवा 2 साल से सड़कों पर बैठे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी मंडी डबोवाली वाले पीछे 1 महीने लगातार प्रदर्शन पर रहे। हम बार बार अपने मंडियों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धक्के खा रहे हैं, पंचकूले जाके अफसरों से मिल रहे हैं, हम जो है प्रशासन से, सरकार से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में जो अभी कामरा जी ने बताया और सब लोगों को पता है कि हम लोगों को बैकडोर एंट्री से हम लोगों को पीठ में चक्कू भोंकने की तैयारी बिल्कुल है, और उसके बारे में हर प्रकार के आपके सेंट्रल कोर्ट के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने कोशिश करके देखी। ये काम रुक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जमींदार को इस बात से अटैच कर लिया है कि पोर्टल पे चढ़े हुए ब्यूरो का ही आपका बीमार क्लेम जो है वो माना जाएगा, या जो पब्लिक स्पोर्ट सिस्टम PSS के तहत ही बनाया गया है। पब्लिक स्पोर्ट सिस्टम का जो ब्योरा है वो तभी आपको परचेज होगी आपकी कि आप जब अपना टोटल रजिस्ट्रेशन वहां कराओगे, MSP की जो पब्लिक स्पोर्ट सिस्टम है। तो इन दो बातों से कोई भी जमींदार को ना आप रोक सकते ना आप बाधित कर सकते। सबसे पहले मेरे पत्रकार बंधु, आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों करनाल के अंदर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी प्रदेश प्रधान अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में, जिसके अंदर नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था। और आने वाले समय में जो बैकडोर से ऑनलाइन पेमेंट सीधी किसान के खाते में डालने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके खिलाफ आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत 15 तारीख को सारे हरियाणा की अनाज मंडियां बंद रहेंगी और 23 तारीख को जींद के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में व्यापारी, कच्चा आड़तिया वहां पहुंचेंगे और इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सिरसा के जिला प्रधान हमारे सुरेंद्र मिचनाबादी जी, जिनकी अध्यक्षता में सिरसा की 7 अनाज मंडियों के प्रधान और उनके पदाधिकारियों की यहाँ बैठक हुई है, और उसके लिए रूपरेखा तैयार की है कि 15/1/2019 को बंद को कैसे कामयाब किया जाए और 23/1/2019 जींद के अंदर जो महारैली करने जा रहे हैं उसे कैसे कामयाब किया जाए। हमारा पत्रकार बंधु, सीधा सा एक सवाल है जो किसान और आड़ती के बीच का रिश्ता है, जो सरकार खराब करने पर तुली हुई है, उसके अंदर फ्रैक्शन पैदा करने पर तुली हुई है। हम सरकार से मात्र यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को वैसे ही जैसे पहले सदियों से चला आ रहा है वैसे ही बनाए रखे। इन्हीं बात की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी ना किसी तरीके से अब एक पोर्टल के नाम पर, मुआवजा देने के नाम पर और कई ऐसी भ्रांतियाँ फैलाकर किसान को बैकडोर से उनसे खाते की नकल लेकर आने वाले समय में कि सीधी पेमेंट कर दें, ऐसी प्रयास कर रही है, जिसे हमें आने वाले समय में ऐसा ना हो उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए हम सभी आड़ती खड़े हुए हैं। और यदि सरकार नहीं मानी तो हम बहुत ही सख्त निर्णय ले सकते हैं आने वाले समय में। बाकी सुरेंद्र जी, जिनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है, इनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। साथियों, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब हमारा व्यापार ही उजड़ जाएगा, जब हमारा भविष्य ही नहीं होगा, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी, तो हम लोगों को जीकर क्या करना है।
हम अपने मरते दम तक सरकार के इन दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। हमें शांतिपूर्वक किसी भी प्रयास से अपने व्यापारिक स्थितियों को सुदृढ़ करने का हम अंत दम तक अपना प्रयास करेंगे। मैं आज अपने सभी साथियों के साथ सिरसा डिस्ट्रिक्ट की सभी 7 मंडियों के सभी प्रधानों के सहयोग और उनके आश्वासन के आधार पर कहता हूं कि हमें बाध्य ना किया जाए कि हम लोग इतने आंदोलन पर उतर आए कि हरियाणा में व्यापार की परिस्थितियां जो हैं सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर दें। आज हम सिर्फ शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को हम अपनी बात पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे भी सेवाओं को हम सरकार को लगभग प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, वो हमारे वजूद को कैसे भूलने और मिटाने के लिए तैयार है। सर 15 तारीख को क्या गतिविधि रहेगी आपकी? 15 तारीख को प्रारूप जो हमारी मीटिंग में निकल कर आया है, सभी अनाज मंडी सिरसा की बंद रहेंगी, 7 मंडियों में धरना प्रदर्शन होगा और वहाँ के प्रतिनिधि सिरसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आकर सामूहिक रूप से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोगों के वजूद को मिटाने का आप काम ना करें। हम लोग भी आपको इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, हम भी इस सरकार के सहयोगी हैं, हम भी मतदाता हैं, हमारे साथ भी बहुत बड़ा एक वोट बैंक जुड़ा है। अगर वोट बैंक की गंदी राजनीति है तो उसको त्याग कर व्यापार हित में आप निर्णय लें, ये हमारा प्रयास है। ठीक है सर। एक बात और है पत्रकार बंधु, ये आज का आंदोलन नहीं है, काफ़ी देर से चल रहा है। हम इस बारे में 2 सालों के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। सुरेंद्र जी भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जिस मंडल में हम वहाँ उन्हें मिले, और हर बार हमें यह आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपसे पूछे बगैर और किसान से पूछे बगैर यह काम नहीं करेंगे। आपकी पेमेंट सुरक्षित रहेगी, आपको वैसे ही पेमेंट मिलेगी, लेकिन मीडिया से या अलग तरह से, जैसे अब ये पोर्टल पर उन्होंने मुआवजा, किसानों को तो ये कहा है कि हम आपको मुआवजा देना चाहते हैं इसलिए, लेकिन उसके अंदर उसके बैंक की डिटेल आप आड़ती के मार्फत बेचना चाहते हैं। फिर इस कॉलम का क्या मतलब? यदि उन्होंने मुआवजे के लिए दिया है तो एक कॉलम बना रखा है नीचे कि हम आप पेमेंट आड़ती के माध्यम से लाना चाहते हैं या नहीं। और मैं ये जानकारी आपको और दे दूँ, इससे पहले कई बार सर्वे हो चुका है, ज़्यादातर किसान भी आड़ती के थ्रू ही पेमेंट लेना चाहता है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेना चाहता, वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो यह आप